साइकोलॉजी में अगर हम अंडरग्रेड का सिलेबस देखें तो सेमेस्टर 1 से लेके आप अगर 4 ईयर का जो कोर्स होता है उसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, पॉजिटिव साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेजर मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बेसिक्स पता होने चाहिए उनको हम पहले पढ़ते हैं ताकि बेस फॉर्म हो जाए, फिर हम आगे पढ़ सकें, ठीक है। तो बायोसाइकोलॉजी जो है उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी आते हैं और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी में, ठीक है। तो हम इन सब का जो अमेलगमेशन है, इन सब का जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम पहले समझते हैं। जो बेसिक जो हमने पहले पढ़ा भी हुआ 11th-12th में, तो हमें आगे का समझ आ जाएगी कि और क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे मेजर जो सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी को ढंग से फंक्शन करवाता है वो है नर्वस सिस्टम। हम उससे शुरू करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में दो डिविजन्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेजर ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स और जो बाकी न्यूरॉन्स वगैरह हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है जो एक इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करती है। मैं अगर ये बोल रही हूँ या अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो इसमें ब्रेन काम कर रहा है। और ब्रेन कैसे काम कर रहा है कि ये स्टिमुलस आप तक जा रहा है, रिसेप्टर उसे रिसीव कर रहे हैं और फिर आगे काम हो रहा है ना। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम का हम पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब जो बॉडी के सेंटर में होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी में, आसपास में, तो उसके आसपास में जो सारे नर्व्स होते हैं वो इधर आ जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के फर्दर तीन डिविजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भी डिविजन्स हैं, सेरिब्रम जो थिंकिंग पोर्शन होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में है सुपीरियर कॉलिकुला और इंफीरियर कॉलिकुला। इसके अलावा भी इन सब में और छोटे छोटे डिविजन्स हैं, उनको हम जब ब्रेन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और हाइंड ब्रेन में है सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, जो हमने 10th में पढ़ा था इनके बारे में ब्रीफली कि क्या क्या काम करते हैं ये। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक में आपके दो तरीके के नर्व्स आ जाते हैं, एफरेंट नर्व्स और इफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व होते हैं जो रिसेप्टर मतलब जो बाहर से कुछ स्टिमुलस आया उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। और इफरेंट होते हैं जो ब्रेन ने कोई इंफॉर्मेशन दी कि आपको ये करना है, वो वापस जो है वो इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाते हैं। कि मान लेते हैं वो पिन चुभने वाला एक्सपीरियंस था या फिर हाथ जलने वाला, आपने कोई गर्म चीज छुई तो वो जो गर्म चीज छूने का एहसास है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो स्टिमुलस है, वो गया ब्रेन तक, वो लेकर जाएगा एफरेंट नर्व। और जो ब्रेन ने बोला कि अपना हाथ हटा लो, वो इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे इफरेंट नर्व, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ए से अराइव आना, ये सारे आ रहे हैं ब्रेन तक, इन्फॉर्मेशन आ रही है, और ई हो गया एग्जिट, अब इन्फॉर्मेशन जा रही है कि अब क्या करना है। फिर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक होता है जब बॉडी नॉर्मल होती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जब आप डरे हुए होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं। जैसे अगर आपको स्पीच देने जाना है स्टेज पर, तो उससे पहले जो आप फील कर रहे होंगे, जो आपका गला सूख रहा होगा और हार्ट बीट बहुत तेज हो रही होगी और बहुत डर लग रहा होगा, तो तब जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, ठीक है। एक और चीज है कि नर्व्स और न्यूरॉन में क्या फर्क है। तो न्यूरॉन हम जो है वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन एंडिंग और ये सब, वो होता है एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। और जब वैसे उनका बंडल हो जाता है बहुत सारों का एक कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसे हम बोलते हैं नर्व। तो न्यूरॉन हो गया एक न्यूरॉन की जब हम बात कर रहे हैं, और नर्व हो गया जब हम एक बंडल ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा नर्वस सिस्टम, इसका एक ओवरव्यू क्या है। अब हम एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम नर्वस सिस्टम में देखते हैं, तो नर्वस सिस्टम में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होते हैं एक्साइटेबल सेल्स और एक होते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करते हैं, और नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो ट्रांसमिट नहीं करते हैं इम्पल्सेस को। तो न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल सेल्स हैं, वो पहले डेंड्राइट जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, सेल बॉडी जो है वो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और एक्सॉन जो है वो उसे कंडक्ट करके आगे ट्रांसमिट करता है अगले न्यूरॉन में, ठीक है। इससे इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पास ऑन होती है। बट जो बाकी नर्वस सिस्टम में जो काम होता है, इनका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना, जो वेस्ट बन गए हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना, माइलिन शीथ बनाना ताकि जो कंडक्शन है वो और ज़्यादा फास्ट हो सके, ये सारे काम में हेल्प करते हैं सपोर्टिंग सेल्स जो कि नॉन एक्साइटेबल होते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं ग्लायल सेल्स या न्यूरोग्लायल सेल्स, ठीक है।
तो न्यूरोग्लायल सेल्स जो है वो मेजर आपके ये 4 टाइप के होते हैं, एपेंडाइमल सेल, श्वान सेल या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लायल सेल। तो पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से समझते हैं। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहले ये ब्रांचेस होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट का काम होता है कोई भी स्टिमुलस रिसीव करना। स्टिमुलस होता है कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट। अगर आपको गर्मी लग रही है या किसी ने पिन चुभा दिया या कोई भी सेंसरी एक्सपीरियंस जो होता है वो होता है स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस जो है वो रिसीव करता है डेंड्राइट और फिर इसके बाद यहाँ पर है सेल बॉडी। इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन या पेरिकैरियन। पेरी मतलब कि पेरिफेरी आसपास और कैरियन मतलब कि न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के आसपास के एरिया को हम बोलते हैं पेरिकैरियन, ठीक है, या सेल बॉडी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो रेड स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं क्योंकि निसल नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर करा था। और ये राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनका काम होता है एनर्जी बनाना, ठीक है। फिर ये डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा होता है एक्सॉन। तो यहाँ पर डेंड्राइट ने रिसीव करा स्टिमुलस, सेल बॉडी जो है वो उस स्टिमुलस को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में और फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो आगे कंडक्ट करता है एक्सॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने को ट्रांसमिट करना बोलते हैं। तो एक्सॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ से एक्सॉन शुरू हो रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन हिल लॉक। एक पहाड़ी की जो यहाँ शुरू होता है जहाँ से इसे हम बोलते हैं हिल लॉक। तो वैसे यहाँ से एक्सॉन शुरू हो रहा है तो इस एरिया को हम बोलते हैं एक्सॉन हिल लॉक। ये पूरा हो गया एक्सॉन। एक्सॉन के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये जो ग्रीन वाला है ये सारी माइलिन शीथ है। एक माइलिन शीथ और दूसरी माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ये जो है ये गैप दो ग्रीन के बीच में उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और माइलिन शीथ के बाहर जो कवरिंग होती है, जो कंटिन्यूअस कवरिंग होती है, उसके बीच में कोई गैप नहीं है, वो होती है श्वान सेल की। श्वान शैल ये हो गए। श्वान जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिन्होंने इसे डिस्कवर करा था। तो वो सेल थ्योरी में पढ़ते हैं ना, श्वान एंड श्लीडन जिन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज करी थी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और वो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं ये सब। तो उसमें जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे और जो श्लीडन थे वो बॉटनिस्ट थे। तो ये उन्होंने उनके नाम पे रखा गया है। और जो ये श्वान सेल की जो बाहर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं न्यूरीलेमा, ठीक है। तो ये हो गया पहले एक्सोप्लाज्म, फिर एक्सोलेमा, फिर माइलिन शीथ, फिर श्वान सेल और फिर न्यूरीलेमा, ठीक है। तो ये पूरा इनर टू आउटर हो गया कैसे सारे स्ट्रक्चर जो होंगे। इसके बाद यहाँ लास्ट में है एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ पर एक्सॉन एंड हो रहा है या एक्सॉन एंडिंग इसे बोलेंगे। एक न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग होती है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा यहाँ पर उसके बीच के जो गैप है उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। न्यूरॉन का जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पर ये होते हैं साइनैप्टिक नॉब्स और उसके अंदर होते हैं साइनैप्टिक वेसिकल्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाके अगले न्यूरॉन में चिपक जाते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पास होती है। वो हम पढ़ेंगे साइनैप्टिक ट्रांसमिशन में। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के काम क्या है, ठीक है। जब भी बाहर से कोई स्टिमुलस आता है तो उसे रिसीव करता है रिसेप्टर और रिसेप्टर जो है वो आगे पहुंचाता है उसे एफरेंट या फिर सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, सेंस ऑर्गन से वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है, और उसको लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे देखता है कि हाँ ठीक है ये है, इसमें क्या रिस्पॉन्स देना सही रहेगा। तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इस इंफॉर्मेशन को भेजता है वाया एफरेंट या फिर मोटर न्यूरॉन। मोटर मतलब मूवमेंट, तो मूवमेंट के लिए भेजता है इस मैसेज को टू इफेक्टर ऑर्गन, मतलब जहां पर चोट लगी है या फिर जहां पर से रिस्पॉन्स देना है, और फिर वो रिस्पॉन्स लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर कोई गर्म बर्तन आपने छू लिया है तो वो जो गर्माहट है वो है स्टिमुलस, जो छुआ है वो स्किन जो है वो हो गया आपका सेंस ऑर्गन। उसे रिसीव करा आपके सेंस ऑर्गन में जो प्रेजेंट रिसेप्टर हैं, स्किन के रिसेप्टर्स, उसे पहुंचाया फिर सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेकर गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आई कि ठीक है अगर कोई चीज गर्म लग रही है तो हाथ हटा लो वहां से। फिर ये इंफॉर्मेशन दिया उसने मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने उसे पहुंचाया इफेक्टर ऑर्गन तक जो जल रहा है, हाथ जल रहा है, और फिर उसने बोला कि आप रिस्पॉन्स क्या ले लो, विड्रॉल ऑफ हैंड, हाथ हटा लो वहां से, ठीक है। ये सब बहुत एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, तो इतनी जल्दी होता है तो तुरंत आपके दिमाग ने बोला और आपने तुरंत हाथ हटा लिया और तुरंत हो जाता है काम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन आगे पीछे करनी होती है तो उसमें हेल्प करते हैं रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन जो वहीं पर इन्फॉर्मेशन करते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं। माइलिन शीथ को हम मेडुलरी शीथ भी बोलते हैं।
तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा उसे हम मेड्यूलेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड को नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो माइलिन शीथ जो है वो कैसे फॉर्म होती है, ये है एक्सॉन, ये है क्रॉस सेक्शनल व्यू। अगर हम उसको कट करके ऐसे करके देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो कैसे दिखेगा, तो ये बीच में है एक्सॉन, एक्सॉन के साइड में जो है ये माइलिन शीथ है, ये स्पाइरली रैप होती है और श्वान सेल से, तो श्वान सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है, एक वाइट लिपिड रिच लेयर होती है माइलिन की, ठीक है, वाइट लिपिड होता है जैसे माइलिन बोलते हैं, और इसलिए जहां जहां पर माइलिन शीथ वाले नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वो एरिया व्हाइट मैटर होता है, मतलब व्हाइट नजर आता है क्योंकि ये लिपिड जो है वो व्हाइट कलर का होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो व्हाइट मैटर होता है वहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सॉन, ये एक्सॉन के चारों तरफ जो है ये कवरिंग, ये हो गई माइलिन शीथ। ये बाहर वाले जो है वो हो गया श्वान सेल, और जो उसका भी सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, जो मेम्ब्रेन होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूरी लेमा, जो हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में भी देखा, ठीक है। तो ये हो गया माइलिनेटेड न्यूरॉन कैसा होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन का काम क्या है कि एक न्यूरॉन जा रहा है साइड से और यहाँ पर एक न्यूरॉन है, तो मान लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है कि यार मैंने कुछ गर्म छू लिया, और ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है कि कोई मेरे पे चिल्ला रहा है, तो दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो मिक्स ना हो जाए, ये अलग अलग रहें, इसलिए इनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। इंसुलेट करता है जो नर्व फाइबर को, ताकि प्रिवेंट करता है कि कोई इंटरफेयर ना कर जाए, कोई और बात चल रही है कोई और बात ना उसमें मिक्स हो जाए, एंड इम्पल्स डाइल्यूशन ना हो जाए कि जो इम्पल्स आया है वो किसी और में मिक्स होकर डाइल्यूट हो गया, है ना। दूसरा सॉल्टेटरी ट्रांसमिशन होता है। सॉल्टेटरी ट्रांसमिशन का मतलब होता है जंपिंग ट्रांसमिशन काइंड ऑफ, कि न्यूरॉन्स जो हैं वो अगर ऐसा दिखता है, ये है एक्सॉन, ये है बाहर माइलिन शीथ, ये है नोड ऑफ रैनवियर, ये हो गया नोड ऑफ रैनवियर, और ये इसके बाहर हो गया श्वान सेल, है ना। तो यहां से यहां तक जो है वो ऐसे डायरेक्ट जो है इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होगा। इंस्टेड ऑफ ये पूरा यहाँ से चल चल के जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे होगा, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी ट्रांसमिशन, और जो कि 50 टाइम्स फास्टर होता है एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसमें सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन जो है वो सीधे सीधे पास होगी, है ना। तो ये ज्यादा फास्ट होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है उनमें माइलिन शीथ नहीं होती है और इसमें सिर्फ न्यूरी लेमा होता है। तो ये हो गया एक्सॉन, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो ये हो गया एक्सॉन, और इसके बाहर जो है वो है श्वान सेल की लेयर, और श्वान सेल के जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होता है उसे हम बोलते हैं न्यूरीलेमा। इसमें ट्रांसमिशन जो है वो स्लो होता है, कंपैरेटिवली काफी स्लो होता है ना। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस मतलब नंबर ऑफ एक्सटेंशंस, क्या क्या उसमें चीजें हैं। एपोलर न्यूरॉन जो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूरॉन जो सबसे पहले देखा गया था, वो देखा गया था निडेरियंस में, जिन्हें हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। तो वो जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो एनिमल के जो डिविजन्स होते हैं आपका पॉरीफेरा, फिर निडेरियंस, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस वगैरह, तो उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है निडेरियंस में। एपोलर हो गया जिसमें कोई पोल नहीं है, सिर्फ सेल बॉडी है, कोई डेंड्राइट नहीं, कोई एक्सॉन नहीं है। यूनिपोलर, यूनि मतलब एक, पोलर मतलब पोल्स, कितने डिविजन है। तो सबसे पहले इसमें है एक सेल बॉडी और एक एक्सॉन, ये अर्ली एम्ब्रियोज और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इसी में एक और होता है स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर क्यों, क्योंकि ये सेल बॉडी है वो शुरू हो रहा था कि वो एक ही बनेगा, मगर फिर वो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है, तो मतलब वो यूनिपोलर नहीं है, फॉल्स यूनिपोलर। तो ये हो गया, ये पाया जाता है स्पाइनल गैंग्लिया में, मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन स्यूडो यूनिपोलर होते हैं। बाइपोलर हो गया जिसमें एक सेल बॉडी है, एक डेंड्राइट है, एक एक्सॉन है। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है, नोज के और रेटिना ऑफ आई में। मल्टीपोलर है जो हम जनरली न्यूरॉन पढ़ते हैं, तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है मल्टीपोलर, जिसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, एक एक्सॉन हो गया और सेल बॉडी है ना। डेंड्राइट्स को हम सेंसरी रिसेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि वो स्टिमुलस को रिसीव करता है। ये हो गया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि वो सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, ये सब चीजें। अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग सेल्स के बारे में, है ना। तो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं जैसे कि न्यूरॉन, और नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं करते हैं बट न्यूरॉन को सस्टेन करने के लिए हेल्प करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, और जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वगैरह बनता रहे, और वहाँ पर जो भी डेबरी बन रहा है, जो भी वेस्ट बन रहा है, उनको वहाँ से हटाया जाए, इन सब चीज़ों के लिए।
तो इन्हें हम बोलते हैं ग्लायल सेल्स या न्यूरोग्लायल सेल्स, जो कि नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ये जनरेट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और ना उन्हें कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये इनका काम होता है न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का। ग्लायल सेल जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सबसे पहले हो गए एस्ट्रोसाइट। तो एस्ट्रोसाइट जो है वो एस्टर रूट वर्ड से आया है। एस्टर मतलब होता है स्टार, तो मतलब ये स्टार शेप्ड होंगे। जैसे एस्टर वर्ड से आया है एस्टरिस्क, वो जो स्टार यूज करते हैं ना वैसा, या फिर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, स्टार से रिलेटेड जो चीजें हो गई। ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट जो है वो स्टार शेप्ड सेल होते हैं और वो क्या बिल्ड करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है कि अगर आपको ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या आपके और भी बॉडी में किसी भी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन जो है वो तुरंत ब्रेन तक ना पहुंचे। तो जो नॉर्मल ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंचने से पहले उसके बीच में एक बैरियर होता है जो ये एस्ट्रोसाइट बिल्ड करता है, और वो काफी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो सेलेक्टिवली पर हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब होगा जो काफी चुन चुन के चीजों को पास होने दे। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी दवाई, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो तुरंत ब्रेन तक ना पहुंचे, क्योंकि वो सेंट्रल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ही खराब हो जाएगा तुरंत तो सारी बॉडी पार्ट में असर दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बिल्ड करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ताकि इनके बीच में एक बैरियर बना रहे और ब्रेन जो है वो जल्दी से इन्फेक्ट ना हो। और इसके अलावा ये एक और चीज करते हैं, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को। तो अगला हम देखते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम होता है माइलिन शीथ प्रोड्यूस करना। न्यूरॉन में जो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये सेम काम जो है वो श्वान सेल भी करते हैं, मगर जो सेंट्रल नर्व सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बाहर जो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं उनके बाहर जो माइलिन शीथ बनाते हैं वो होते हैं श्वान सेल। ठीक है, माइलिन शीथ का काम क्या है कि इम्पल्स कंडक्शन जो है वो फास्टर हो जाता है, वो जल्दी 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 सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, और जो आसपास के न्यूरॉन है उनसे जो है इम्पल्स जो है वो डाइल्यूट नहीं होता है और ना इंटरफेयर होता है ना। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम हो गया माइलिन शीथ प्रोड्यूस करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में। फिर है माइक्रोग्लाया या माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया सेल्स। तो माइक्रो मतलब सबसे छोटे, तो ये सारे सपोर्टिंग सेल में सबसे छोटे होते हैं और फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं। फैगोसिटिक हमने जैसे अमीबा में पढ़ा है कि वो क्या होता है कि वो स्यूडोपोडिया बनाते हैं और उसके बाद जो भी वेस्ट होता है उनको इनगल्फ कर लेते हैं। तो फैगोसिटिक मतलब होता है सेल ईटिंग। तो इसके अलावा स्मॉलेस्ट होते हैं इम्यून सेल होते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी चीज जो वहां पर वेस्ट हो उसको वो इनगल्फ कर लेते हैं। इम्यून सिस्टम की तरह वहां पर काम करते हैं, इम्यून सेल की तरह जो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन को। फिर लास्ट है एपेंडाइमल सेल। तो एपेंडाइमल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है, ये ऊपर जो है ये कॉलमनार एपिथेलियम है जिसे हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। तो ये जब भी ब्रश बॉर्डर होता है तो क्या होता है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। इनका काम होता है एब्जॉर्ब करना, किसे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। तो एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये सीलिया प्रेजेंट होता है नीचे। सीलिया का काम होता है मोशन, मूवमेंट में, तो ये मूव करते हैं, और ऊपर जो है ये ब्रश बॉर्डर है कि एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ में ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, सीएसएफ। सीएसएफ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो डेली बनता है, फिर डेली एब्जॉर्ब किया जाता है, और डेली हर वक्त मूव कर रहा होता है ना। तो सीलिया का काम है उस लिक्विड को पूरे टाइम मूव करते रहना, और जो ये ऊपर ब्रश बॉर्डर है इनका काम है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे आज बन गया तो फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर कल नया बनेगा। तो ये हो गया सारे सपोर्टिंग सेल और उनका का क्या काम होता है। ठीक है, तो आज हमने ये क्या क्या समझ लिया है। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उनका जो पूरा चार्ट था। ठीक है, ये हो गया है डन। फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमने देख लिया था कि कैसा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम। और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के टाइप क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ या एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, माइक्रोग्लाया होता है, एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड श्वान सेल। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नर्व ट्रांसमिशन कैसे होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है एक न्यूरॉन में। ठीक है, तो बस